नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम्स की आप लोग की 7th क्लास है। और आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जो बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो सितंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे इन 5 क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 2 क्लास और है, एक लिब्रे ऑफिस राइटर की, एक लिब्रे ऑफिस कैल्क की है। इन दोनों भी क्लासों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोग एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल आप लोग को 7 क्लास हो गया। इन 7 क्लास का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास करना है। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, यानी इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए अक्षरों का अलग मतलब होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वह केस सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि जो आप लोग ईमेल बनाते हैं आप लोग कैपिटल में भी बना सकते हैं, आप लोग स्मॉल में भी बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्या ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, ट्रू या फॉल्स। तो आप लोग क्या करेगा, हमेशा उसको फॉल्स करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग ईमेल जो बनाना है आप लोग स्मॉल में भी बना सकते हैं, आप लोग कैपिटल में भी बना सकते हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। ये 5 मैराथन क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोग को ट्रिपल सी अच्छी ग्रेड से पास करना है। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को 2 क्लास और मिलेगा, एक क्लास है लिब्रे ऑफिस कैल्क की, एक है लिब्रे ऑफिस राइटर की। इन दोनों भी क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क की क्लास है उसमें ईयर लिखा है 2024 या 2025 का होगा, तो आप लोग ईयर पर मत जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो टोटल आप लोग की 7 क्लास आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 7 क्लासों को आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग मिस्टेक ना करें और अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लें। और इस सभी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, .odp होता है। ये आप लोग का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि ओडीपी का फुल फॉर्म, तो आप लोग को बताना है कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार फुल फॉर्म पूछता है। तो जिन बच्चों की क्लास की पीडीएफ की जरूरत पड़ती है आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को फ्री में पीडीएफ मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्या हम बिना इंटरनेट के ईमेल को ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप लोग बिना इंटरनेट के ईमेल को ड्राफ्ट में ले जा करके भी सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होता है। स्लाइड शो को बीच में ही बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्किप की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग का कीबोर्ड में ये लिखा रहता है ESC, स्किप बोला जाता है इसको। आप लोग जब पावर पॉइंट या इम्प्रेस में जब स्लाइड शो करते हैं और मान लीजिए कि आप 10 नंबर स्लाइड पर हैं और यहीं से स्लाइड को स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप लोग स्किप बटन का दबा देंगे तो आप लोग को स्लाइड खत्म हो जाएगा और आप लोग को होम स्लाइड यानी टॉप पर फर्स्ट पर लेकर के चला जाएगा। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्लाइड शो के दौरान बीच में स्लाइड को बंद करने के लिए किन शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्किप शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईमेल भेजने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ईमेल भेजने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का यूज नहीं किया जाता है। उसके लिए आप लोग को SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अनटाइटल 1 होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। कई बार आप लोग से एग्जाम में चेंज कर देगा, इम्प्रेस की जगह पर राइटर पूछ लेगा, कैल्क पूछ लेगा, तब भी आप लोग बताना है कि अनटाइटल 1 ही होता है। तीनों में आप लोग का डिफॉल्ट अनटाइटल 1 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमेल में डबल सी का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल सी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्बन कॉपी होता है। और आप लोग एग्जाम में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है। तो किसी में आप लोग का 30 क्वेश्चन आता है, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। जब भी आप लोग ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इस चीज को देखिए कि ट्रू कहाँ लिखा है, फॉल्स कहाँ लिखा है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स का यूज करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रो कमांड किस मेनू में पाया जाता है? तो ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, टूल्स मेनू, इंसर्ट मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस या लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोस का कमांड किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उबंटू में फाइलों को डिलीट करने के लिए रिसाइकल बिन की जगह ट्रस्ट फोल्डर होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो आप फाइल और डिलीट करते हैं या फोल्डर डिलीट करते हैं, उसमें आप लोग को रिसाइकल बिन नहीं दिया जाता है। रिसाइकल बिन की जगह पर ट्रस्ट फोल्डर होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहले से बने बनाए डिजाइन और लेआउट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, टेम्पलेट कहा जाता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से पैसे निकालने के लिए पिन या ओटीपी की आवश्यकता होती है। जब आप लोग आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं तब आप लोग को पिन या ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, फॉल्स हो जाएगा। जब भी आप लोग आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं तो ना तो आप लोग को ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है, ना आप लोग को पिन की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर क्या पड़ता है, आप लोगों को फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है और आधार कार्ड का जरूरत होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप लोग आधार कार्ड या आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से पैसा निकालते हैं तो ओटीपी और पिन की आवश्यकता होती है, ट्रू या फॉल्स? तो आप हमेशा आप लोग फॉल्स करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्प्रेड सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? तो आपको बताना है कि प्रेजेंटेशन टाइप्स का सॉफ्टवेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उमंग ऐप केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार सेम इसी तरह पूछा जाता है। अब एग्जाम में क्या करता है, थोड़ा सा चेंज करता है। उमंग ऐप केंद्र सरकार की सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, ट्रू या फॉल्स? तो वहां पर आप लोग क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि जो उमंग ऐप बनाया गया है वो आप लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं के लिए पहुंच प्रदान करता है। तो कभी भी आप सब लोग से एक पूछे कि उमंग ऐप केंद्र या राज्य सरकार, दोनों में से कोई एक लिख के पूछेगा तो आप लोग क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए बनाया गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह एग्जाम में आप लोग से पूछेगा या थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा करके भी पूछ सकता है। उसके बाद ये पूछता है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू फॉल्स में ही पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। इस फुल फॉर्म को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। वायरस का हमेशा एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है कि वायरस का फुल फॉर्म, तो आप लोग याद कर लीजिए कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम ये पूछता है कि यूआरएल में एल का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है? इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी डिजिट को
क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है बाइट, किलोबाइट, निब्बल, बीट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बीट कहा जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कि बीट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को ईमेल भेजा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि आप लोग एक बार में ही एक व्यक्ति को ईमेल नहीं भेज सकते हैं। आप लोग एक बार में कम से कम 500 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या एक बार में 500 लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो वहां पे आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर में ALU किसका भाग है? यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में या कंप्यूटर के फील्ड में ALU किसका पार्ट होता है? तो ऑप्शन है मेमोरी का, इनपुट डिवाइस, CPU, आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, CPU का पार्ट होता है। अब इसके बाद एग्जाम में भी पूछता है कि CPU के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना है कि पहला आप लोग का होता है CU, दूसरा आप लोग का होता है ALU, तीसरा आप लोग का होता है आप लोग का MU। MU की जगह पर कई बार आप लोग को रजिस्टर भी लिख कर दे देता है। तो इस चीज को आप लोग को देखना है कि ऑप्शन में MU लिखा है या MU की जगह पर रजिस्टर लिखा है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। इन तीनों का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, MU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम्स का पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में फुल फॉर्म आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से, मॉडेम का कार्य एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जो आपका ये मॉडेम होता है, इसका काम जो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है और आपका 4 ऑप्शन के साथ भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, CPU का कौन सा भाग कंप्यूटर के सभी कार्यों और कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है? ऑप्शन है ALU, MU, SSD, CU। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, CU। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। ये क्या करता है, CPU को जितने भी काम होते हैं सभी को कंट्रोल करके रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, वेन का दायरा पूरे विश्व या देश में फैला होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वेन का काम क्या होता है कि पूरे विश्व में इसका केबल फैला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, PDF फाइल का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि PDF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जो आपका कंपाइलर होता है वह पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ मशीनी कोड में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आता है और 4 ऑप्शन के साथ भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, बार बार ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म बार बार रिपीट होता है और सभी के सेट में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विंडो 10 में गेम बार खोलने की डिफॉल्ट शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडो प्लस जी शॉर्टकी का इस्तेमाल किया जाता है विंडो 10 में गेम बार ओपन करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडो प्लस जी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। एनईएफटी में यूटीआर नंबर कितने अंकों का होता है? तो ऑप्शन है 10, 12, 16, 18। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 16 अंक का पाया जाता है किसमें? एनईएफटी में। जब आप एनईएफटी में यूटीआर नंबर एग्जाम में कभी भी पूछे कितने अंकों का होता है तो आप लोग हमेशा बताइएगा 16 अंक का पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स का। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले सिंबल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कर्सर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग करता है उस सिंबल को किस नाम से जानते हैं? तो उसको कर्सर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स का। 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है फेसबुक, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, पेटीएम से संबंधित है। एग्जाम में कभी भी आपसे पूछे कि 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है तो पेटीएम से। अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे कि पेटीएम किससे संबंधित है तो आपको बताना है कि 197 कम्युनिकेशन से। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में घुमा करके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से, डिलीट किए गए ईमेल ट्रस्ट फोल्डर में पाए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब आप लोग ईमेल को डिलीट करते हैं तो आप लोग का कहाँ जाता है? ट्रस्ट फोल्डर में जाकर के स्टोर हो जाता है। उसकी जरूरत पड़े तो आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग का 30 दिन के अंदर तक रहता है, 30 दिन तक रखता है और 30 दिन के बाद आपको डिलीट कर देता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप किसी ईमेल को डिलीट करते हैं या ईमेल में किसी मैसेज को डिलीट करते हैं तो ट्रस्ट फोल्डर में कितने दिन तक स्टोर रहता है? तो आपको बताना है कि 30 दिन तक। 30 दिन के बाद जैसी 31 होगा वो क्या करेगा? सभी को डिलीट कर देगा परमानेंट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट जैसे इमेज या शेप को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, अल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F3 होता है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो टोटल आप लोग का 30 क्वेश्चन हैं जो आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स सितंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसके बाद आप लोग की क्लास के डिस्क्रिप्शन में टोटल 7 क्लास का लिंक है, सातों क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास करना है। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा।
तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।